हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता है, कल आपका बीएससी का एग्जाम है। तो मैं ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसमें स्टूडेंट आपके एक ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसमें 2 पेपर कराऊंगा सॉल्व में आपको। 2 पेपर सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट में आपको। इसमें कितने, 2 पेपर्स। तो 2 पेपर्स हम इसमें सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो दोनों पेपर को मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 पेपर में इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कल कितने मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाई स्टोक्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। जब भी कर्ल एक साथ आ जाता है, कर्ल डाइवर्जेंस, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो आपके पास u इक्वल टू दे रखा है, तो आप अगर ये निकालना चाहेंगे x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वही आयलर थ्योरम, डिग्री ऊपर 4 नीचे 2, तो बराबर किसका आ जाएगा? 2u के। ऊपर डिग्री 4 है और नीचे 2 है। सेम होमोजेनियस नहीं है, पहली बात तो उसको इस तरीके से नहीं कर सकते हम लोग। तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई की 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसका एड्रेस आएगा डी आपका, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, इसको पहले बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई माइनस के, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। तो राइट आंसर आएगा इसका बी, ठीक है स्टूडेंट। इससे पूछा है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है? सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ कर्ल। तो यहाँ कर ले नहीं, यहाँ कर ले नहीं, यहाँ पर कर ले यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स साइन वन अपॉन एक्स की वैल्यू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी? 0। क्यों आएगी? साइन वन अपॉन एक्स ओवर, इसे वन अपॉन एक्स कह सकते हैं, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आई थिंक ये गलत है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 0.0 फॉर्म बन जाएगी, इसलिए इसके वैल्यू 1 बनानी चाहिए। ई की पावर एक्स एंड -1 ओवर एक्स, तो उसे सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से। तो कितना? ई की पावर एक्स डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स 0 का 0 अपॉन 1, तो ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। अब कह रहा है कि एक पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पॉइंट पर वैल्यू और वो वैल्यू बराबर चाहिए, तब कैसा होता है? कंटिन्यूअस हो पाता है, ठीक है। ये सीरीज अल्टरनेटिंग है, प्लस माइनस, तो कैसी होगी? कन्वर्जेंट, ठीक है। ये करेंगे सॉल्यूशन, इसका ऊपर का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ई ए आ जाएगा -0 अपॉन 1। लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? लॉग ई ए। ये कह रहा है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी द फंक्शन कंटिन्यूअस जरूरी है नेसेसरी। कैसे कंडीशन है? नेसेसरी। मैंने आपको बता रखा है कि मॉड एक्स प्लस थ्री, कितना? मॉड एक्स प्लस थ्री कभी भी लिखा हो, मॉड एक्स प्लस टू लिखा हो, तो एक्स बराबर -2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अगर मॉड एक्स प्लस फाइव लिखा है, तो एक्स बराबर -5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये कहाँ पर नहीं होगा? -3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स टेन वन अपॉन एक्स को, तो एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उसे लिख सकते हैं 10। ये हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, तो 0 इंटू इन्फिनिटी बनना है, समथिंग इक्वल टू 0 ही आएगा, तो उसका राइट आंसर आना चाहिए 0। सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 10 वन अपॉन एक्स ओवर 1/x, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सही है, इसका राइट आंसर ए आएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि log x अपॉन cot x, तो log x का ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, cot x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x स्क्वायर एक्स, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? सॉरी, ये आ जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे sin 2x, तो ये वैल्यू आएगी 0, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। तो हम जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है। तो 0 से लेकर पाई तक, पाई वैल्यू तो क्या हो रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये सीरीज अल्टरनेटिंग, सॉरी सीरीज सीरीज है, तो यूएन टेस्ट करेंगे तो उसको, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्जेंट आ जाएगी, ठीक है। एवरी बाउंडेड कौन सी सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, ध्यान रखना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है। ये पी सीरीज टेस्ट से पावर ये जो है 2/3 1 से कम है, इसलिए डाइवर्जेंट होगा। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज किस तरीके से? -1 की पावर n-1 ओवर n की पावर 2। तो इसका मॉड वैल्यू लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, जो कि कन्वर्जेंट दिया गया, पीछे वाला कैसा होगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट।
इसकी वैल्यू पूछी डेरिवेटिव की, तो देखो इससे एक बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा आपको वैल्यू, तो एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू मिलेगी एन ए ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। इसको एन माइनस वन टाइम करोगे तो ये बनवा जाएगा, तो फैक्टर एन ही आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, देखो करते हैं इसको। पहले इसका डेरिवेटिव करो, बाई का डेरिवेटिव करो तो बाई वन, एक्स वन का करेंगे तो एक्स की पावर एन अपॉन एक्स प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू लॉग एक्स। इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस एन, और ये पूरा द्वारा बन जाएगा बाई। इसमें लेवरेज लगा दो तो एक्स बाई एन प्लस वन प्लस एन बाई एन इक्वल टू, इसको एन टाइम वेरिएबल करेंगे फैक्टोरियल एन प्लस एन बाई एन, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बाई एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन, यानी कि बाई एन प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉस एक्स का एक्सपेंशन। हम सब जानते हैं कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन। तो ए फोर की वैल्यू पूछी है तो क्या हो जाएगी ये। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको लिख लेंगे लॉग साइन एक्स ओवर वन अपॉन एक्स। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। ठीक है, ये सब जानते हैं ये कौन सीरीज है आपकी, मैक्लेरियन सीरीज है। ठीक है, आयलर थ्योरम से लगाओगे इसे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि ऊपर डिग्री वन है नीचे डिग्री वन है, डिफरेंस कितना आ गया जीरो। ठीक है, ये आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है, एन यू आएगा इसके बराबर। और एक और ध्यान रखना, अगर आपसे ये वैल्यू पूछ ली जाए एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो उसकी वैल्यू होगी एन एन माइनस वन इंटू यू। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी नहीं है, तो वन की पावर जीरो नहीं है, क्योंकि वन की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है। इसमें पूछा है डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो राइट आंसर होगा इसका ए आर स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसकी सम पूछिए तो देखो x से x कट जाएगा, कैंसिल आउट, y से y, z से z। अगर इसको सम भी करोगे पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग तब भी तीनों पार्टिकल्स अलग अलग जोड़ के देखोगे तब भी जीरो आएगा। ठीक है, जैकोबियन आपके सिलेबस में है नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, जैकोबियन आपके सिलेबस में है नहीं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड होगी, पर जरूरी नहीं है बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ जाए। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना कार्डियोड के दो फिगर, एक फिगर ये रहा है इसका कार्डियोड का, और ये वाला फिगर जो है इस तरीके से होगा। दोनों दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि पीडल इक्वेशन सब जानते हैं, रो बराबर आर डी आर अपॉन डी होती है। इसको जानते हैं सभी लोग, ये किस फॉर्म में होता है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ये जो है इसका जो पैराबोला निकल के आता है, तो पैराबोला निकल के आता है इसका सबटूट सॉरी एनवलप, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। इससे पूछा है इसका असमपुट्स निकालो, क्या निकालो, असमपुट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से अगर आपने x कॉमन लिया तो बचेगा कितना, बाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, तो यहाँ से एक्स बराबर जीरो, एक बार बाई बराबर जीरो, दोनों सपोर्ट्स पैरेलल निकलेंगे, एक एक्स बराबर जीरो और एक बाई बराबर जीरो। इन्होंने पूछा है इसका नेचर, तो इसका नेचर कैसा होगा, तो सीधी बात है, देखो इसके अगर रियल रूट आते हैं तो नोड होंगे इसके पास, तो देखो चेक करते हैं, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, अगर मैं एक्स की जगह पर बाई रख दूं क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो इसके पास नोड होंगे। ठीक है, एक्स आर आर ए कॉस टू थीटा, तो इसमें कितने वो हैं नोड, नंबर ऑफ लूप्स तो चार लूप्स हैं, इसमें ध्यान रखना। एक बात को ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूँ जा रहा हूँ, अगर यहाँ पर टू एन बचता है सीरीज में तो उसका आंसर लॉग टू आएगा, थ्री एन बचता है तो उसका आंसर लॉग थ्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग टू। हाँ, इस सवाल को करने का तरीका क्या है, आपको पता है इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लगा सकते हैं बार्ली फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, बार्ली। तो ये क्या करेंगे, टू वन ऊपर पाई बाई टू आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा इसका पाई बाई फोर। नो, गलत है, एक सेकंड रुकिए, गलत कह रहा है ये तो। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका टू टाइम जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो टू टू यहाँ पर वन ऊपर इंटू पाई बाई टू,
तो इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट आंसर इसका पाई बाई 2 ही आएगा, ऑप्शन में है यस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच ऑन, ध्यान रखना नो ब्रांच, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसकी वैल्यू पूछी है तो आपसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो 0 से 3 लिमिट हो जाएगी 2 - 1 इंटू डी एक्स, फिर 2 और 3 आंसर आ जाएगा इसका, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। सबको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है 0 to ∞ एक्स की पावर एन ई की पावर -x इंटू डी एक्स, इसके लिए होती है गामा एन, एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है आपका, तो यहाँ से एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो सॉल्व करेंगे तो गामा 5 के लिए फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। अब देखिए इट इज करेक्ट, तो बीटा एम को हमारी डेफिनेशन ये होती है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। एरिया पूछा है इसका, तो इसका राइट आंसर रहता है ये 12th क्लास की प्रॉब्लम है ये तो। इससे पूछा है कि ये देखो ये क्वेश्चन जो सर्किल की है, किसकी क्वेश्चन है ये सर्कल की, तो सर्कल की क्वेश्चन का आप जानते हैं इसकी जनरल क्वेश्चन क्या बनेगी, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 2 पाई r² होता है, 2 पाई r होता है तो 2 पाई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पैरामीटर। हाँ, इस फॉर्मूले को आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 0 से लेके पाई/2, ये फॉर्मूला होता है गामा m प्लस अपॉन 2 गामा n प्लस 1/2। तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो गामा 5/2 गामा 3/2 गामा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पाई/32। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले करो किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में, तो 0 से लेके 2 ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा, ई की पावर y कांस्टेंट है, इस पे लिमिट लगा देंगे आप लोग, सॉरी इस वाले पे 0 से लेके x तक इंटू डी एक्स, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2 ई की पावर x यही है, तो ई की पावर x माइनस ई की पावर 0 इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे 0 से 2 ई की पावर x यानी 2x हो जाएगा ये, माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, काफी बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, इसने क्या कहा, केवल चेंज ऑर्डर करवाना है, इसका क्या करना है, चेंज ऑर्डर। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन दे रखी है, बाई की लिमिट दे रखी है, तो बाई बराबर क्या दे रखा है, जीरो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि सर्कल दे रखा है आपको, कहाँ से, बाई बराबर जीरो से, तो जीरो से यहाँ तक ऐसे दे रखा है। अब क्या करना है, इसकी लिमिट ऐसे चेंज कर देनी है आपको, तो जब ऐसे चेंज करोगे तो यहाँ पर x की लिमिट क्या होगी, जीरो से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, तो जीरो से लेकर अंडर रूट में, आई थिंक ये क्वेश्चन इन्होंने चेंज ऑफ ऑर्डर किया है, पर ये चेंज ऑफ ऑर्डर हुआ नहीं है, यहाँ पर 22 स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 22 स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज ऑर्डर हो जाएगा इसका। अगला पूछा है सरफेस एरिया पूछ लिया आपसे, तो किसका पूछा है आपसे, हाइट एच, तो ये आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई ए एच, वैसे 2 पाई r h होता है ना, अरे 2 पाई r h पढ़ा होगा आपने, तो वही तो है ये। अब वैल्यू पूछी है गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 की वैल्यू, तो ये डेफिनेशन होती है, आप इससे निकाल सकते हैं, तो पाई अपॉन एन पाई से, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, तो पहले बाई के रेस्पेक्ट में इसे करना है, तो माइनस ए से ए, बाई के रेस्पेक्ट करोगे तो बाई आ जाएगा, लिमिट आएगी कितनी, जीरो से लेकर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ए से लेके ए, अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये फंक्शन कैसा, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो। क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वैसे 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कैसे रिजोल्व करवाया है इन्होंने, अबाउट मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस करवाया है तो बी स्क्वायर आएगा, और माइनर एक्सिस करवाता तो ए स्क्वायर आता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। ये आपका क्या है, चार जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने उसके पास एसिम्प्टोट्स होते हैं, इसके पास 4 डिग्री है, तो 4 इक्वेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द पॉइंट इज कॉल्ड इनफ्लेक्शन, तो इनफ्लेक्शन कब कहता है, ये कंडीशन होती है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन की। एक और चीज ध्यान रखना, अगर वो कॉन केव की कंडीशन कहता है, किसकी कहता है, कॉन केव की, तो कॉन केव में क्या होता है, d2//dx2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, और कॉन्वेक्स में d2//dx2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये कार्डियोड है, तो कार्डियोड की जो लेंथ होती है वो 8a होती है, एक और ध्यान रखना एस्ट्रोइड की लेंथ होती है वो 6a होती है, और आपकी साइक्लोइड की वो भी 8a होती है। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? एस्ट्रॉयड की जो लेंथ होती है वो होती है 6a, कार्डियोड की जो लेंथ होती है वो होती है 8a, और साइक्लोइड की भी 8a होती है। ठीक है। अगर P1 P2 दो है तो हम जानते हैं अपर रिमांस सम ज़्यादा, अपर ड्रॉप ज़्यादा होता है लोअर ड्रॉप से। ये m n 0 से बड़े होने चाहिए तभी कन्वर्जेंट होता है। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। फर्स्ट काइंड कब कन्वर्ज करता है? जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक है। हम सब जानते हैं अपर रीमान सब ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये कि a से लेके बी एफ बड़ा होना चाहिए a से लेके बी एफ के। ठीक है। ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्ट करता है? जब n की वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है। ये इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा इसका। सी कैसे मिलेगा बता दे रहा हूँ आपको। आप माइनस के लॉग एक्स को टी मानेंगे तो एक्स बराबर ई की पावर माइनस टी मिल जाएगा। तो डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी मिल जाएगा। ये वाली यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका लॉग जीरो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब जीरो को तो ई की पावर माइनस जीरो वन, जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा ई की पावर माइनस टी, और टी की पावर dx की वैल्यू ये। सॉल्व करने पर आपको मतलब रूट पाई मिल जाएगा। ठीक है। ये रिजल्ट है आपका। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप लोग अगर 9 डालोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये डिस्क्रीट फार्मूला है तो ये कब का लगता है ध्यान रखना, जब x प्लस वाई प्लस जेड की लेस देन 1 होती है। ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना स्टूडेंट। हाँ ये इसकी जो वैल्यू आती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखने का तरीका बता दे रहा हूँ आपको, कैसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ये ds याद रखिए, यहाँ पर dr याद रखिए, और यहाँ पर r dθ याद रखिए, पाइथागोरस लगाइए और जो वैल्यू चाहिए वो पाइए। वैसे तो ये निकल के आती है इसकी। ठीक है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है लेंथ को फाइंड करने की प्रोसेस। तो यहाँ पर लेंथ गलत लिखा है, लेंथ ऑफ एरियाज। तो यहाँ पर टू फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट फाई सब जानते हैं, तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू होती है ये, नहीं ऑफ स्केलर डेल फाई। तो डेल फाई की वैल्यू ये नहीं होगी, ये होगी। ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी सॉरी, ग्रेडियंट मतलब डेल वेक्टर डॉट डेल ऑफ फाई पूछा है, तो डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा, यानी कि ये सही है। ठीक है। अब पूछा है डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो डाइवर्जेंस ये होता है आपका। ठीक है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है। अ वेक्टर फील्ड विद अ वेनिसिंग कर्ल, जब कर्ल जीरो हो जाता है तो क्या होता है? इरोटेशनल। और डाइवर्जेंस जीरो होता है तो क्या होता है स्टूडेंट? डाइवर्जेंस जीरो होता है तो क्या होता है? तो वहां पर उसे बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है। तो आर वेक्टर दे रखा है साइन टी आई कैप ये, तो इसका दो बार डेरिवेटिव करना है सिंपल आपको। तो एक बार डेरिवेटिव करने पर ये आ गया आपका, अगेन डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, इसका मॉड लेंगे तो सीधी बात है अंडर रूट में cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इसकी वैल्यू बना जाएगी। ठीक है। एक बार ध्यान रखना, कभी भी कर्ल के साथ ग्रेडियंट आए तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है आपको? जीरो हमेशा। ठीक है। अब देखो आर वेक्टर ये रहा और टी वेक्टर ये रहा, इन दोनों को डॉट प्लॉट करना और लिमिट लेना 0 से 1, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। हाँ आर डॉट एन की वैल्यू 3 होती है और उसका वॉल्यूम दे रखा है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3b। हाँ एवरी कर्व हैज कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेल्युएट्स होते हैं इसके पास। ठीक है। पीडीएल इक्वेशन पूछिए तो आर डी आर अपॉन डीपी होता है इसका आंसर। ठीक है। इस चीज को भी मैं करा चुका हूँ आपके लिए, तो इसका आंसर आया था फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स, अभी कराया था थोड़ी देर पहले प्रूफ इसी का। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब ये पूछा है इस तरीके से करेंगे, इसको ए बराबर मान लेंगे हम लोग, तो लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग ए इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2/1, 1/n आगे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर वेरीज 1 से लेकर n तक, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ आर एन प्लस आर ओवर आर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/n बाहर ले लेंगे, तो 1/n बाहर ले लेंगे तो आर को 1 लेके सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 लॉग 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा, यानी कि यहाँ से मिलेगा आपको 1। तो
इसका आंसर मिलेगा कितना आपको 1। तो सॉल्व कर देखना कितना राइट आंसर आएगा। लॉग ई के बराबर चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना तब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, ये इसको भी कर सकते हैं आप लोग। ये कह रहा है 1/n की पावर p, तो p की वैल्यू कन्वर्जेंट के लिए क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यूएन टेस्ट ये होता है अगर आपके पास कोई भी टर्म नॉन जीरो है तो वो कन्वर्ट डाइवर्जेंट नहीं हो सकता, डाइवर्जेंट होगा। कौची रूट टेस्ट क्या कहता है, अगर वैल्यू किसके लिए पूछा है, डाइवर्जेंट के लिए पूछा है, तो डाइवर्जेंट 1 से बड़ा, कन्वर्जेंट के लिए 1 से छोटा। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर रख देंगे हम लोग, तो क्या है 3x-8 बराबर हो जाएगा 2 के। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 5, तो 5 या 15 -8, तो 7/2 आ रहा है, आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे इस तरीके से ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आपसे पूछा है लैग्रेंज थ्योरम, आप जानते हैं लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी होता है। तो लगा दीजिए यहाँ पर, इसको करिए। वैसे 90 देखो बेटियों से 1/2 के बीच में पूछा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2 तक ये नहीं हो सकता, अगर ये सही होगा और ये शुरू में हो नहीं सकता, तो इसका आंसर वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या आता है। तो एफ बी की वैल्यू, एफ बी 2 रखें यहाँ पर, तो 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 और 6 10, और 10 और 8 18, माइनस 4 3 7 और 2 9 अपॉन 1 बराबर 4c+3। सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू 3/2 आएगी। ठीक है, इस सवाल को करने का तरीका, आसान तरीका क्या है बेटा, इसका लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 इंटू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो आपको पता है 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे, 1/a की पावर x प्लस b की पावर x। ठीक है, अपॉन 2, तो 2 तो है ही है, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर x लॉग ई ए प्लस बी की पावर x लॉग बी ए। तो सॉल्व करेंगे तो 2 लॉग ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ ए बी। ठीक है, तो यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, रूट में ए बी, तो इसका राइट आंसर आएगा रूट में ए बी। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं। ऊपर ये जीरो पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव करेंगे, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1/10 2x। जब ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करना है, नीचे का नीचे डेरिवेटिव करना, आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इस सवाल में काफी इजी सवाल है ये भी, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा 1/1 + x²। तो इसको उधर लेके आइए, 1 + x² इंटू बाई 1 इक्वल टू 1, इसमें एक और बार डेरिवेटिव करिए, तो 1 + x² इंटू बाई 2 प्लस 2x/1 इक्वल टू 0। इसमें लगा दो लेबनीज, तो लेबनीज लगाओ तो क्या हो जाएगा 1 + x² बाई n+2 प्लस n 2x/n प्लस n ओवर फैक्टोरियल 2 बाई एन, यहाँ बाई n+1 आएगा, यहाँ बाई n आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 2 प्लस इसमें लग जाएगी एक बार, तो 2x/n+1 प्लस n 2/n। ठीक है, इक्वल टू 0, तो सेपरेट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है। हम सब जानते हैं sec x का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 + x² दिस, तो उसमें पूछा है आपसे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हो जाएगा ये 5x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, जब भी स्टूडेंट आपको इस टाइप का सवाल दिखे तो करना क्या है, कुछ नहीं, तो इसको इधर लेके जाइए, तो डिग्री डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। ठीक है, tan u आ जाएगा, और tan u का नीचे कर देना आपको डेरिवेटिव sec² u, इसको सॉल्व करोगे तो 2 sin u इंटू कॉस u, ये आ जाएगा sin 2u। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, मैंने बताया था इसका सम करते हैं तो 0 आ रहा है, तो राइट आंसर 0 आएगा इसका। इसका पेडल फॉर्म पूछा है, तो पेडल फॉर्म होता है इसका p बराबर रो साइन अल्फा। ठीक है, क्यू एंगल स्पाइरल है ये। अब पूछा है तो हम जानते हैं कि रेडियस कर्वेचर रो और क्या होता है आर डी आर अपॉन डी पी, लगाएंगे यहाँ पर इसको एक बार आर के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, तो 2r डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू ए आ जाएगा। तो हमें यहाँ से उल्टा निकालना है, तो निकाल सकते हैं आप लोग, रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी निकालना है, तो आर डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू कितनी है, तो डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू है ए अपॉन 2r। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, इसको आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इन टर्म ऑफ पी निकालना है। अब यहाँ पूछा है समटोट्स,
तो देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसके एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो आए थे, क्योंकि इसमें से एक बार एक्स कॉमन लोगे एक बार वाई कॉमन लोगे, तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स बराबर जीरो, एक बार वाई कॉमन लोगे तो वाई बराबर जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका नेचर कैसा होगा, तो देखो देखो एक्स बराबर प्लस माइनस ए आ रहा है, तो रियल रूट आ रहे हैं और डिफरेंट डिस्टेंट आ रहा है, तो नोड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसका असमप्रोड पूछा है, तो पहले आप फाइव थ्री एम निकाल लीजिए, तो फाइव थ्री एम आ जाएगा वन प्लस एम क्यू। ठीक है, फिर निकाल लीजिए फाइव टू एम, तो आ जाएगा माइनस के थ्री ए एम। अब इसको जीरो कर रखेंगे तो एक एम की वैल्यू माइनस वन आएगी इसमें रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगी, एक्स बराबर माइनस वन। तो तो हम जानते हैं डिफरेंट रूट के लिए क्या करते हैं हम लोग, सी फाइव डैश करो उसका, तो आएगा थ्री एम स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस के थ्री ए एम इक्वल टू जीरो। तो सी इक्वल टू आ जाएगा थ्री ए एम अपॉन थ्री एम स्क्वायर, इससे ये कट गया, एम की वैल्यू माइनस वन है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, माइनस के ए। तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो लगा देंगे इसमें, तो एम की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस वन, एक्स हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस ए, तो माइनस ए आई होगा, आई थिंक चेक कर लेना अपना आप। तो बाई प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर भी चेक कर लेना एक बार क्या आई है वैल्यू, मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया है आपका। इन्होंने पूछा है इंटरसेक्शन कर्व, तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर एम वन प्लस एम टू बट्टे वन माइनस एम वन इंटू एम टू। ट्वेल्थ का सवाल है, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे उसे एम वन कहना, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे उसे एम टू कहना, एम वन एम टू का वैल्यू रखना, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स पूछे हैं, तो आर बराबर ए टू टूटा में, तो इसके चार लूप होते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, क्योंकि ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स सॉल्व करोगे तो कटाएगा बनाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने बार बार कर रखा, काफी बार सवाल पूछा गया है, इंपोर्टेंट सवाल बन चुका है, आ सकता है एग्जाम में। मैंने बताया था मॉड में कोई भी सवाल दिया होता है तो एक्स माइनस थ्री पर वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ये बता दिया था एल एफ डैश आर एफ डैश बराबर होते हैं आपके, ये भी कराया था मैंने। लॉग एक्स का इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बननी है, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका वैल्यू जीरो आ जाती है, अभी कराई थी मैं थोड़ी देर पहले। हाँ, इसको log x का एक बार डेरिवेटिव करो तो वन अपॉन एक्स आएगा, तो वन अपॉन एक्स आएगा तो कहाँ पर, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है कट करो, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो वन अपॉन एक्स आ भी रहा है, तो इफेक्टिव एन माइनस वन ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री, तो ये इसका राइट आंसर आएगा सिक्स, वन अपॉन सिक्स। इसका क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो इसका राइट आंसर आता है कितना, फोर ए कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, इसका असमकोट्स पूछा है, तो आप इसको एक बार ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल जीरो। तो एक बार बाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए आ जाएगा यहाँ से। एक बार बाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, सॉरी एक बार एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार प्लस माइनस ए आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। इससे पूछा है एक कर्व है आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स और लोअर परिमाण सब पूछा है, तो जीरो पर जीरो प्लस वन रखेंगे तो वन प्लस टू रखेंगे तो टू प्लस थ्री रखेंगे थ्री, तो आंसर कितना आ जाएगा छः। ठीक है, क्योंकि देखो पहला इंटरवल क्या है जीरो, तो जीरो इंटू बिट्थ वन प्लस, फिर दूसरा इंटरवल वन वन इंटू बिट्थ, फिर टू इंटू बिट्थ प्लस थ्री इंटू बिट्थ, तो तीनों तो पाँच और एक छः। ठीक है, अगर इसका अपर पूछता तो अपर में क्या रखते हैं हम लोग, वन इंटू बिट्थ प्लस टू इंटू बिट्थ प्लस थ्री इंटू बिट्थ, तो वो भी तीन है तो पाँच और एक छः ही आता है इसका भी। ठीक है, नो 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 नो, ये गलती हमने कर दी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। इसका लोअर क्या है, पहले वाले इंटर में जीरो, तो जीरो इंटू वन प्लस, दूसरे वाले लोअर क्या है वन, वन इंटू टू प्लस, फिर दूसरे वाले में लोअर क्या है वन इंटू टू में ही हो गया, अब दूसरे वाले टू था, दो इंटू वन, तो ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर जीरो इंटू वन प्लस, ठीक है अब वन है तो वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन ये आएगा, तो इसका थ्री आंसर आएगा और अपर पे छः आएगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा फाइनाइट नंबर ऑफ द डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट, रीमान का रिजल्ट है। आपको पता है डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन पूछा है, तो हमें ये फर्स्ट काइंड का है, तो फर्स्ट काइंड में कब होता है जब एक्स की वैल्यू वन से, सॉरी एन की वैल्यू वन से बड़ी होती है तो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है? ये आपका फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये आपका
ये आपका जो रिजल्ट है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कैसा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी मॉड वैल्यू है वो कन्वर्जेंट, इस वजह से ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। इस टाइप के सवालों कैसे करते हैं देखो स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, समेशन, समेशन लीजिए, आर की पावर 3 है, आर की पावर 4 कॉमन लीजिए इसमें से, एन की पावर 4 सॉरी, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन एन की पावर 4 प्लस 1, इससे ये कट गया, तो 1 अपॉन एन को रिप्लेस करेंगे dx से, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, और लिमिट 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना और आराम से अपना आंसर लेना है, ठीक है। मिल जाए जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा वही आपका राइट आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर राइट आंसर क्या मिलेगा देखिए, तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन हो जाएगा आपका, तो 2r 0 से लेके पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ लगा देंगे वाली, तो 2 से 1, और 1 ऊपर तो पाई/2, 2 टाइम कट जाएगा तो पाई/2 आंसर आएगा, तो यहाँ गलत है, पाई/2 राइट आंसर है इसका। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका आप चेक कर लेना आंसर, जनरल रिजल्ट है तो। बीटा एम कॉमा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू होता है गामा एन, ये सॉरी गामा एम अपॉन गामा एन प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पाई/132 आती है, कैसे आती है बता दे रहा हूँ मैं आपको, तो गामा 4+1/2, गामा 2+1/2, 2 गामा 4 2 6 2 8/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, गामा 5/2, 5/2 वाले किसको लेंगे 3/2, 1/2 रूट पाई, ठीक है, इसको खोलेंगे 3/2 को 1/2 रूट पाई, और डिवाइड में 2 गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई/32 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू गामा 1/2 बनेगी तो मतलब रूट पाई आ जाएगा ये। सबको पता है ये आपकी गामा फंक्शन डेफिनेशन है, ये बीटा एम गामा एन, ये आपका ये बन जाएगा, आपका बीटा एम कॉमा एन होता है ना ये तो, और बीटा एम कॉमा एन होता है इसके बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका रेक्टिफिकेशन, तो लेंथ निकालने की प्रोसेस होती है ये, तो द लेंथ ऑफ आर्क्स, ये सही लिखा है यहाँ पर, वहाँ पर एरिया कर दिया था, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ द प्लेन, ठीक है, इसी ध्यान रखना। जो ऊपर था मैं आपको थोड़ा सा पॉज कर दिखा देता हूँ, वो वीडियो में कहाँ गया, यहाँ ही कहीं था, किधर गया, नीचे था, वहाँ पर कर्व लिखा था आई थिंक, चेक करते हैं एक बार, इसको तो करते हैं हम लोग, अभी ढूंढते हैं, उसमें थोड़ा सेंटेंस गलत था मेरे हिसाब से, अभी चेक करते हैं। किधर गया, किधर गया, किधर गया, आई थिंक मिल नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिए बच्चे, मैं ढूंढ रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो चीज़ क्लियर करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन होती है लेंथ ऑफ आर्क निकालने की होती है, और वहाँ पर कर्व वो लिखा था एरिया, इसलिए मैंने उसको कट किया था। मिल गया, किधर गया, ये रहा, तो यहाँ पर आर्क नहीं लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पर गलत कर लिया था उसको, ठीक है, तो आर्क होना चाहिए, यहाँ पर पता नहीं एरियाज लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको गलत किया था, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन बचे हुए हमारे पास, कुछ क्वेश्चन है इंपोर्टेंट,
ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया, इस चीज ध्यान रखना, उस वहां से इसका आंसर ढूंढ लेना, ठीक है। सिर्फ पाई अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का आता है इसका आंसर। यस। अब देखो ये क्या कह रहा है, अबाउट मेजर एक्सेस, तो मेजर एक्सेस में क्या आंसर आता है, मैंने बताया था 4/3 पाई ए बी क्यू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका क्या पूछा है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू डी एस, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 पाई इंटू डी एस, 2 पाई इंटू डी एस, ये रहा। हाँ, इसका वैल्यू पूछा तो कैसे निकालेंगे, 0 to a, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे तो अंडर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहाँ पर बाई बराबर मान लेंगे ए साइन थीटा, तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई/2, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यानी कि ये बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर 0 से लेके पाई/2, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। तो ये ए स्क्वायर तो है ही है, इंटू 2 1 इंटू पाई/2, तो ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे इसको कर सकते हैं आप लोग। तो इसका क्या होगा, गामा 3 + 1/2, गामा 5 + 1/2 ओवर 2, गामा 5 + 3 + 2/2, ठीक है। तो करेंगे इसको, कितना आएगा, 3 और 4 गामा 2, तो गामा 2 की वैल्यू 1, 6/3, तो गामा 3 की वैल्यू 2 ओवर, ये 2 हो जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 और 10, 10 × 5 5, गामा 5 + 4, तो ये 24 हो जाएगी, ठीक है। इससे कटेगी 12 बार, 1/24 राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको करेंगे, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, 0 से 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, लिमिट 0 से 2 प्लस, इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर बाहर, या एक्स आएगा, और 0 से 2 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 से 1 8/3 प्लस, ये हो जाएगा 2 y² इंटू डी वाई, तो 0 से 1, तो ये हो जाएगा 8/3 डायरेक्ट, प्लस इसका हो जाएगा 2 y³ यानी 1/3, तो 3 LCM 10/3 के समथिंग आंसर आना चाहिए। चेक कर लेना इसका कितना आ रहा है, ठीक है। मैं दोबारा कर देता हूँ आपके लिए, चलिए, मेरा गलत तो हो रखा है, इतनी गलती हुई है, चलिए करते हैं दोबारा से। देखो, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो कितना होगा, x³ अपॉन 3, एक्स के रेस्पेक्ट में कर देना, कोई दिक्कत क्या है फिर, प्लस, और ये हो जाएगा y² x, और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 से 2, और 0 से 2 बाहर है ये, इंटू डी वाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 2, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस y² इंटू 2 इंटू डी वाई। इसको सॉल्व कर लेना, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 2 है तो 8/3 इंटू 2, ठीक है, प्लस, और y³ अपॉन 3 यानी कि 8/3 इंटू 2, तो सॉल्व कर लेंगे तो 16/3 प्लस 16/3 यानी कि 32/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे cos x प्लस वाई को, तो पहले x के रेस्पेक्ट में कर लेना, फिर y के में कर लेना, इसका राइट आंसर आपको 2 मिलेगा, आपको चेक कर लेना, 2 या -2, ठीक है। और इसमें ऑर्डर चेंज करवाया है आपको, तो ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, कि x y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ये हो जाएगी, ठीक है। फिर y की वैल्यू x, तो y की वैल्यू x ये हो गई। अभी जो ग्राफ ऐसे दे रखा था, अब ग्राफ को ऐसे कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अब लिमिट किसकी आएगी, पहले पहले आएगी x थी, तो x यहाँ पर क्या है y से लेकर कहाँ तक, a तक, और 0 से लेकर a, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी वाई डी एक्स। चेक करो आंसर कहाँ पर है ऐसा, y से a, y से a, y से a, ये रहा, ठीक है, तो सही है। ये तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है गामा एल प्लस, मैंने फॉर्मूले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको। इसके लिए तो बताइए, अभी मैंने आपको 2a cos थीटा/2 निकल के आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, आपने बनाई थी, ठीक है, वही क्वेश्चन है। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिए स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों में आप एंजॉय कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, और घर पे आराम से मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।